पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी होती है स्त्री। पुरुष की कमजोरी क्या होती है? जोर से बोल दो। पुरुष की कमजोरी होती है स्त्री। कौन सी स्त्री? खुद की घरवाली नहीं, पर स्त्री। खुद की पत्नी नहीं, खुद की घरवाली नहीं, पर स्त्री सबसे बड़ी कमजोरी है। पुरुष को धुंधकारी नहीं बच पाया, पर स्त्री के चक्कर में फंस गया, उन लोगों ने उसे मार डाला। अभी आगे कथा आएगी अजामिल की। अजामिल भी पर स्त्री में फंस गया था। अजामिल भी पर स्त्री में फंस गया, धुंधकारी भी पर स्त्री में फंस गया, रावण भी पर स्त्री में फंस गया। और ये जो जितने लोग पर नारी में फंसे हैं, सबका विनाश हुआ है। वो केवल अजामिल बच गया भगवान का नाम लेके, नहीं उसकी भी बड़ी दुर्गति हो रही थी। इसलिए पुरुष लोगों को चाहिए, एक तरफ मृत्यु खड़ी हो और दूसरे तरफ पर स्त्री खड़ी हो, तो मौत को गले लगा लेना, पर पराई नारी की तरफ कदम ना बढ़ाना, सर्वनाश हो जाएगा। मर जाना, मौत की तरफ कदम बढ़ा लेना अपने। एक तरफ मौत खड़ी है और एक तरफ स्त्री खड़ी है, तो हमें किसकी ओर बढ़ना चाहिए? पर स्त्री की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। मौत की ओर बढ़ जाना, मरोगे तो एक ही बार में मर जाओगे, और पर स्त्री के चक्कर में फंस गए तो जब तक जिंदा रहोगे तब तक घुट घुट के रोज मरोगे। इस धरती का सबसे खतरनाक जहर कौन है? सांप का डसा बच जाएगा, पर स्त्री का डसा नहीं बचेगा। इस धरती का सबसे बड़ा जहर है पर स्त्री। इस धरती का सबसे बड़ा जहर है, बोल दो कौन? पर स्त्री, पराई नारी। सबसे बड़ा जहर है पर नारी पैनी छुरी। तीन तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। जो पुरुष पर नारी से बच गया वह यहाँ भी सुखी रहेगा, और जहाँ जाएगा यहाँ से वहाँ भी सुखी रहेगा। इसलिए आपसे सबसे निवेदन करूंगा, हर पुरुष को चाहिए कि वो पर नारी से बच के रहे। किससे बच के रहे? पर नारी से। मैया मोबाइल चला रही हो मेरी माँ? अच्छा बताओ, नारियों का सबसे बड़ा जहर कौन है? नारियों के लिए सबसे बड़ा जहर क्या? जोर से। अब जो हमने बताया उसका उल्टा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा। पुरुषों का जहर है पर नारी, और स्त्रियों का जहर है पर पुरुष। जो व्यक्ति पराई नारी के चक्कर में पड़ गया वो यहीं पर नरक देख लेगा। जो स्त्री पर पुरुष के चक्कर में पड़ गई वो यहीं नरक देख लेगी कि यहीं नरक होता है, यहीं स्वर्ग होता है। इसलिए 4 हाथ नहीं 100 हाथ दूर रहना चाहिए। धुंधकारी बेचारा फंस गया, उन वैश्याओं ने उसको गला दबा के मारा, नहीं मरा तो अंगार डाल दिए जलते हुए। धुंधकारी मर गया। पर नारी के चक्कर में जो जो पड़ा है उसका सर्वनाश हुआ है। इतिहास साक्षी उठाकर देख लीजिएगा, कोई भी। क्यों जी? अच्छा ये बताओ, चलो हम रावण और धुंधकारी और अजामिल की बात नहीं करते, ये तो पड़े ही पर नारियों के चक्कर में। ये बताओ, आपके गली मोहल्ले में भी जो आदमी पड़ा होगा उसकी भी दुर्गति आपने देखी होगी। जो आपकी नजरों के आसपास है उनको भी आप देखे होंगे, कभी ना कभी तो ऐसे लोग सामने आ ही जाते होंगे। हाँ या ना? इसलिए धुंधकारी चक्कर में पड़ा, प्रेत बना, भूत बना।
भागवत सुनाई गई तब उसकी सदगति हुई। भागवत जी का प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है भैया बताओ, आपका धर्म क्या है? हाँ? हमारा धर्म क्या है? क्या धर्म है आपका? हमारा धर्म है सत्य बोलना। हमारा धर्म, धर्म की परिभाषाएं बहुत होती हैं, एक नहीं होती। धर्म की परिभाषाएं बहुत हैं। आप गूगल में सर्च करने लगे क्या कि धर्म की परिभाषाएं क्या हैं? धर्म किसे कहते हैं? बताइए, धर्म किसे कहते हैं? आप बताइए, धर्म किसे कहते हैं? हाँ? धर्म किसे कहते हैं? रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान श्री राम ही, भगवान श्री कृष्ण ही धर्म का अवतार है। यही चलते फिरते धर्म है। राम जी ने जो जो आचरण किया है वो आचरण करना धर्म है, और रावण ने जो जो आचरण किया है वो आचरण करना अधर्म है। क्यों जी? भैया भरत जी ने जो जो आचरण किए हैं वो आचरण करना धर्म है, और बाली ने जो जो आचरण किए हैं वो आचरण करना अधर्म है। धर्म क्या है? भगवान को ही धर्म कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं? धर्म की व्याख्या क्या हो सकती है? धर्म की परिभाषा क्या हो सकती है आपके हिसाब से? बताइए, सब लोग अपना हिसाब दीजिए। बताओ, धर्म किसे कहते हैं? आप बोलो, आप बोलो। सेवा करना, सेवा करना तो धर्म हुआ। सत्य बोलना तो धर्म हुआ। सब कुछ धर्म ही है। आप ठीक कह रहे हैं कि सत्य के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को ही आप धर्मात्मा कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं? सत्य को ही धर्म कहते हैं, दया को ही धर्म कहते हैं, परोपकार को ही धर्म कहते हैं, सेवा को ही धर्म कहते हैं। धर्म के ये पर्यायवाची हैं, ये धर्म का पर्याय है। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए, दया को अपनाना चाहिए। एक इंसान के अंदर क्या क्या होना चाहिए? आप लोग मोबाइल खरीदते हैं, चेक करते हैं क्या क्या फंक्शन है इसके अंदर, क्या क्या सुविधा है इसके अंदर, इसका कैमरा कैसा है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रंट का कैमरा कितने का है, बैक कैमरा कितने का है। आप सारी चीजें पहले जानकारी जुटाते हैं। इसकी बैटरी कितना पावर रखती है, कितना चलती है, कितने घंटे तक काम करती है एक बार का चार्ज करने पर। एक छोटा सा मोबाइल आप खरीदते हैं तो 20 सवाल पहले आप करते हैं। क्यों भैया, ये है, ये ऐसा होगा, ये एडवांस है, इसमें ये ठीक चलेगा, 4G है, 5G है, 3G क्या है ये? तो आप सब चीज़ें पहले इंक्वायरी कर लेते हैं, फिर मोबाइल खरीदते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर तमाम फंक्शन होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, उसी तरह हमारे भीतर भी बहुत सारे फंक्शन हैं। जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं ना, वही पूर्ण। अच्छा ये भाई ये बताइए, मोबाइल तो वो भी है कीपैड वाला, बटन वाला, 1100 रुपये का, 1000 रुपये का, 800 रुपये का मोबाइल आता है। क्यों जी? मोबाइल तो वो भी होता है जिसमें बटनें होती हैं और जो 1000 रुपये का भी आ जाता है, और मोबाइल वो भी है जो 1.5 लाख रुपए का भी आता है, 2 लाख रुपए का भी आ जाता है। क्यों जी? तो दोनों ही मोबाइल हैं, बातें दोनों से हो सकती हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों के फंक्शन में अंतर है। क्यों जी? बातें तो सब में होंगी, 1000 रुपये का है या लाख रुपए का है, मोबाइल तो मोबाइल होता है, पर फंक्शन के पैसे बढ़ते चलते हैं, है ना? फंक्शन ज़्यादा है उसमें, सुविधाएं ज़्यादा हैं उसमें, फास्ट ज़्यादा है वो, इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा है, एडवांस है वो, कीमत ज़्यादा है।
उसमें फंक्शन ज्यादा है भैया। अच्छा ये बताओ, आप क्या हो, कीपैड वाला हो या टच हो? आपकी कीमत क्या है मार्केट में? वो 1100 वाला मोबाइल आपकी कीमत है या आप 1.5 लाख की कीमत रखते हैं? अब मैं पहले दोनों समझा दूं। जिस आदमी के अंदर दया नहीं है, जिस आदमी के अंदर दया का फंक्शन नहीं है ना, उसके अंदर दया का फंक्शन नहीं है भाई। आपके अंदर दया होती तो आप मछली खा जाते हैं, मुर्गी खा जाते हैं। दया होती तो आप क्यों खाते? तड़पती हुई मछली, तड़पती हुई मुर्गी को आपके अंदर दया होती तो आप देख ही नहीं पाएंगे कि तड़पती हुई को देख सकें। मतलब आपके अंदर दया वाला फंक्शन नहीं है, इसलिए आपकी कीमत अब कम होगी। दया नहीं है, सत्य। अच्छा, सत्य का फंक्शन है आप लोगों के अंदर? सत्य बोलते हैं आप लोग? मैया, ये सत्य का फंक्शन है आप लोगों के अंदर, हाँ या ना? तो पूरा काम करता है कि कभी कभी हैंग मार जाता है? हा? सत्य आप लोग रोज, अच्छा ये बताइए, रोज आप सत्य बोलते हैं कि रोज आप झूठ बोलते हैं? रोज सत्य ज्यादा बोलते हैं कि रोज झूठ ज्यादा बोलते हैं? आप बताइए, आप रोज झूठ ज्यादा बोलते हैं कि सत्य? सत्य ही बोलना यहाँ पर। आप रोज सत्य ज्यादा बोलते हैं कि झूठ? सत्य बोलते हैं। आप दोनों बोलते हैं? भाई आप क्या बोलती हो? दोनों? आप क्या बोलती हो? दोनों बोलती हो? ज्यादा क्या बोलती हो? मैया, ओ मेरी माँ, आप सत्य ज्यादा बोलती हो कि झूठ? दोनों बोलती हो। अब बुढ़ापे में ना बोला करो झूठ। जहां झूठ बोलने का मौका है वहां चुप रहा करो, बोलना ही नहीं। सत्य ही सत्य बोलना, झूठ में चुप हो जाओ, हमें बोलना ही नहीं। बोलेंगे नहीं तो पाप भी नहीं लगेगा। अच्छा पीछे वाले आप सब बताइए, आप लोग झूठ दिन में ज्यादा बोलते हैं? रोज की बात कर रहा हूं, महीने की बात नहीं कर रहा हूं। रोज आप झूठ ज्यादा बोलते हैं कि सत्य? जोर से, जोर से। मैया क्या बोलती हो मेरी माँ? सत्य कि झूठ? अच्छा है कि आप सत्य बोलते हैं, अच्छा है कि सत्य ही बोलें आप लोग, अच्छा है, अच्छा है कि आप सत्य ही बोलें। लेकिन लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं, लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा कुछ लोग झूठ बोलते हैं। तो जिस आदमी के अंदर सत्य का फंक्शन ही नहीं, सत्य, कई लोग तो सत्य बोलते ही नहीं, झूठ ही बोलते हैं। अब बताइए, जिसके अंदर दया नहीं है, सत्य नहीं है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, वो कौन सा मोबाइल है? कीपैड बटन वाला? और जिसके अंदर दया है, करुणा है, श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, ज्ञान है, वैराग्य है, जो भक्ति भाव से संपन्न है, वह कीमती व्यक्ति होता है। आपको अपनी कीमत बढ़ाना है तो आपको सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। जो जितना सत्यवादी होगा वह उतना कीमती होगा, और जितना झूठा होगा वह उतना कम कीमत का होगा। इसलिए आपको अपनी कीमत बढ़ानी है तो बस आप अपने को सत्य के, दया के मार्ग पर ले जाना शुरू कीजिए, और ये जो फंक्शन है डाउनलोड करना स्टार्ट कीजिए। तो आप लोग सत्य बोलेंगे। आज से सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलेंगे और